दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने यूपी स्पेशल पेपर 5 के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बातचीत किया था। बेसिकली आज की क्लास के माध्यम से हम लोग मौर्य काल के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मौर्य काल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, कला और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे वास्तुकला से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मूर्ति कला से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शिल्प कला से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से मौर्य काल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो चूंकि अभी तक आयोग के द्वारा एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि संभावित ऐसे 2 प्रश्न हैं और इन 2 प्रश्नों का भी मुख्य उद्देश्य आपको कंटेंट डिलीवर करना ही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहीं पर इसका पीडीएफ भेजा जाता है। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं उन दोनों प्रश्नों के बारे में चर्चा करूं आपसे, तो पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शासनकाल में उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म, कला और स्थापत्य का प्रमुख केंद्र कैसे बना? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। ये पहला प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मौर्य काल के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ये 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और एज इट इज़ ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उसका थीम कुछ इसी प्रकार से रहेगा या फिर कुछ अलग भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो मुझे लगा, मैंने आपके सामने यहाँ पर लाने का प्रयास किया। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि इस जो है सीरीज के माध्यम से आप केवल अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन का ही एक्सेप्टेशंस करिएगा। आप ये मत मानकर चलिएगा कि मेरी कंप्लीट तैयारी इसी सीरीज से होगी। ठीक है, जो सच्चाई है मैंने आपके साथ बता दिया। आइए देखते हैं पहले प्रश्न का जो है दोस्तों, हम फ्रेमवर्क कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर सम्राट अशोक के शासनकाल में उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म, ठीक है, कला और स्थापत्य का प्रमुख केंद्र कैसे बना। ठीक है, तो इस कैसे का जवाब हम 3 पॉइंट में आपको देंगे। कैसे? बौद्ध धर्म, कला और स्थापत्य। उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, तो हम प्रत्येक पॉइंट को साथ ही साथ उदाहरण सहित स्पष्ट करते चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रश्न की भूमिका लिखी जाती है, तो यहाँ पर बेसिकली वही लिखने का प्रयास किया गया है दोस्तों। देखिए, भूमिका आपको एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, मैक्सिमम आपको 3 से 3.5 लाइन ही लिखनी होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरा जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो कॉन्टेंट डिलीवर करना है, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तृत करके लिखा गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने विजय की नीति को छोड़कर धम्म की नीति को अपनाया। इस नीति का सबसे व्यापक प्रभाव वर्तमान उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, जहाँ बौद्ध धर्म, कला एवं स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। ठीक है, आप इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि अशोक की जो बदलती प्रवृत्ति रही है, उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे रही। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर अभूतपूर्व जो विकास हुआ, उसके क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बौद्ध धर्म का ऐसा कौन कौन सा प्रमुख केंद्र था जो मौर्य काल के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। जैसे पहला था सारनाथ। तो सारनाथ दोस्तों, आप जानते हैं कि बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में ही हुआ था। तो यहाँ पर धमेक स्तूप जो है यहाँ पर बनवाया गया, किसके द्वारा? तो कहेंगे मौर्य शासकों के द्वारा। उसके बाद अशोक स्तंभ एवं विहारों का निर्माण जो है दोस्तों सारनाथ में देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं। फिर अगला देखिएगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना रही आप सभी के लिए। जो लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन विषयों का जो है हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, जब आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स और जानकारी दी जाएगी। आप वहाँ पर डेमो देखने के बाद उस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तीसरा आप लिख सकते हैं दोस्तों कि बौद्ध तीर्थों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल का विकास किया गया और श्रावस्ती में जेतवन विहार का संरक्षण किया गया। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि बौद्ध तीर्थों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल का विकास किया गया और श्रावस्ती में जेतवन बिहार क्षेत्र का संरक्षण किया गया। फिर आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि धर्म प्रचार हेतु भिक्षुओं एवं धर्म महामात्रों की नियुक्त की गई। जैसे कौशाम्बी में बौद्ध धर्म का प्रसार प्रमुख केंद्र बना। ठीक है, तो बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद देखिए, कला के बारे में अगर हम बातचीत करें तो कला के लिए आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। क्या? कि मौर्यकालीन मूर्ति कला अपने उत्कृष्ट शिल्प और चमकदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। उदाहरण के लिए अगर हम बातचीत करें दोस्तों, तो सारनाथ का अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ, ये जो महत्वपूर्ण जो मैं कॉन्टेंट आपको दे रहा हूँ, मैंने फिर से बताया कि आप केवल वैल्यूडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इसको देखेंगे। ठीक है, फिर अगला देखिएगा कि पशु आकृतियों एवं प्रतीकात्मक कला का विकास हुआ। जैसे जो अशोक का स्तंभ है दोस्तों, आप उसमें देखेंगे सिंह हो गया, हाथी हो गया, बैल हो गया, घोड़ा, ये जो है पशु की कुछ आकृतियां हमें देखने को या प्रतीक हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ बेसिकली कला के लिए आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। फिर अगला है स्थापत्य का विकास। अब देखिए, अशोक ने स्तूप, स्तंभ, विहार एवं शिलालेख का व्यापक निर्माण करवाया। जैसे सारनाथ का अशोक स्तंभ एवं धमेक स्तूप। तो यहाँ पर आप हर पॉइंट को उदाहरण
उदाहरण के माध्यम से पुष्टि करते चलेंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है कि धार्मिक स्थलों को स्थायी स्थापत्य स्वरूप प्रदान किया गया, जैसे संकिसा फर्रुखाबाद में अशोक स्तंभ तथा कौशाम्बी में मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये उदाहरण के माध्यम से आप हर पॉइंट को पुष्टि करते चल रहे हैं। फिर अंत में आप यहाँ पर थोड़ा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं और उसके बाद लास्ट में मैंने मैप भी दिया है। तो निष्कर्ष को सबसे पहले देख लेते हैं। क्या अतः सम्राट अशोक के संरक्षण में उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म, कला एवं स्थापत्य का वैश्विक केंद्र बन गया। सारनाथ का सिंह शीर्ष, अशोक स्तंभ तथा धमेक स्तूप आज भी भारतीय संस्कृति का राष्ट्रीय पहचान और उत्तर प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत के अमर प्रतीक हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो और इसका PDF मिलेगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो है मौर्य काल से संबंधित उत्तर प्रदेश में कुछ लोकेशंस को इंडिकेट किया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो अगला था कि मौर्य काल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक जो करके से प्रश्न पूछा था। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए एक प्रश्न ये था दोस्तों, एक सेकेंड, देखिए ये दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था क्या, कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मौर्य काल के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक का सांस्कृतिक महत्व का समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न था। तो इसका फ्रेम थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका फ्रेमिंग हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि मैंने पहले प्रश्न को डिटेल्स इसलिए बताया क्योंकि वो महत्वपूर्ण था। और अगर मौर्य काल से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे तो वो हम GS पेपर 1 में भी तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा तो हम उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भूमिका थोड़ा सा देने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति, उर्वर भूमि तथा धार्मिक स्थलों के कारण मौर्य साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। इस काल ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की मजबूत नींव रखी। ठीक है, इस प्रकार से भूमिका लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर केवल एक ही 2 पॉइंट के माध्यम से कंप्लीट आपको फ्रेमिंग करने का प्रयास, क्योंकि मैंने बताया कि डिटेल में मैं इसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि राजनीतिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा सकता है कि गंगा यमुना दोआब पर नियंत्रण इनका स्थापित था, जैसे कौशाम्बी, अयोध्या। प्रशासनिक के बारे में हम बातचीत करें तो सुव्यवस्थित शासन एवं अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, जैसे कौशाम्बी प्रशासनिक केंद्र के रूप में था। आर्थिक रूप में अगर हम बातचीत करें तो कृषि, व्यापार एवं शिल्प का विकास हुआ, जैसे वाराणसी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और मथुरा आपका व्यापार के लिए। धार्मिक के बारे में हम बातचीत करें तो बौद्ध धर्म का संरक्षण एवं प्रसार जो है हुआ, जैसे सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर में। ठीक है, और उसके बाद हम सांस्कृतिक के बारे में बातचीत करें दोस्तों यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं कि स्तूप, स्तंभ एवं मौर्य कला का विकास यहाँ पर हुआ। ठीक है, जैसे सारनाथ अशोक सिंह शीर्ष जैसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है, यह स्वीकार किया गया है और इस प्रकार से आप यहाँ पर निष्कर्ष देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आज थोड़ा सा मौर्य काल के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाएंगे तो वही मैंने बताया कि कला और संस्कृति से संबंधित पूछे जाएंगे, वास्तुकला से पूछे जाएंगे, तो आप इसको फिर भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम हैंडल कर सकते हैं। बाकी GS पेपर फर्स्ट में आप इतिहास, कला और संस्कृति पढ़ते हैं और जो है आप कम से कम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो अगर उतनी जानकारी होती है तो PCS के क्वेश्चंस को तो आप हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।